आखिर ये लोग अर्थ पे कब जाएंगे, कब जाकर अर्थ पे तबाही मचाएंगे। इसी के साथ लुओ फेंग भी पूरी कोशिश कर रहा था कि अपनी कॉम्बैट स्किल को बढ़ा सके। लुओ फेंग की पूरी टीम भी इसके ऊपर बस पागलों की तरह काम कर रही होती है। साथ ही यहाँ पे हमें पता चलता है कि अर्थ के पास पहुँचने के लिए सिर्फ 30 दिन इन लोगों के पास है। उसके अंदर ये लोग अर्थ पे पहुँच जाएंगे। लुओ फेंग ने अपने गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर को भी इन्हेंस करना स्टार्ट कर दिया था। लगातार लुओ फेंग अभी भी ऐसे ही कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता जा रहा होता है, क्योंकि अब फिलहाल लुओ फेंग के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आ चुकी है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग बहुत ही स्पीड से आगे की तरफ को जा रहे होते हैं, क्योंकि अर्थ के पास पहुंचना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लुओ फेंग भी पूरी कोशिश कर रहा था, साथ ही उसका गोल्डन हॉर्न महमूद वो भी पूरी कोशिश कर रहा होता है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की। लुओ फेंग के इनर वर्ल्ड के अंदर बहुत ही अजीब सी हलचल हमें देखने के लिए मिलती है। सब कुछ काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ था, क्योंकि गोल्डन हॉर्न महमूद को भी तो अपनी पावर को अब्जॉर्व करना है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि मिसिंग जो पजल पीसेस थे वो भी यहाँ पे लुओ फेंग का जो बीस्ट होता है वो उसको अब हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही बबाता उसे बता रही थी कि लुओ फेंग मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा गोल्डन हॉर्न महमूद अब ब्रेक थ्रू करने ही वाला है। बबाता का बस ये कहना ही था, तभी हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न महमूद वाकई में ब्रेक थ्रू करने वाला था। लुओ फेंग एंड गोल्डन हॉर्न महमूद दोनों की ही बॉडी के अंदर से ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की तरफ को निकल रही होती है। गोल्डन बीस्ट चिल्ला रहा था, साथ ही लुओ फेंग को देखते हैं जो कि चिल्ला रहा होता है। एंड यहाँ पे लुओ फेंग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है इस ब्रेक थ्रू से खुद को प्रोटेक्ट करने की। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ब्रेक थ्रू तो हो ही जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पे बबाता काफ़ी ज़्यादा खुश थी। कह रही थी कि जो 9 स्टार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तुम्हारी एसेंस सोल्स के अंदर, लुओ फेंग की काफ़ी ज़्यादा हेल्प तुम्हारी आगे चल के करने वाले हैं। जहाँ तक मुझे लगता है गोल्डन हॉर्न महमूद पहले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लुओ फेंग ने अब यहाँ पे और भी ज़्यादा पूरी पावर ला के कल्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। हम देखते हैं कि यहाँ पे गोल्डन हॉर्न महमूद भी एक अलग तरीके के स्ट्रगल को फेस कर रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि इसके बाद ये लोग स्क्रीन पे वापस से देखने लग गए थे कि आखिर हालात कैसे हैं, सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। तभी बबाता यहाँ पे बता रही होती है बाइक लाओ के बारे में, जो कि फिलहाल साथी है नोलानसन फैमिली के लोगों का ही, जिसके साथ ही बबाता कह रही थी कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो होंग भी अब सामने आ जाते हैं। कह रहे थे कि दोनों ही लोग अर्थ की तरफ आ रहे हैं। लुओ फेंग मुझे तो लग रहा है कि इनके साथ में हेड टू हेड फाइट करने के बाद हम लोगों का जीतने का तो कोई चांस नज़र आता ही नहीं। ये सारे लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे। लुओ फेंग थोड़ा अभी एंशियस हो गया था एंड सोच रहा होता है कि बात तो बिल्कुल सही है। तो बबाता यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करने लग गई थी एंड कह रही होती है कि अगर तुम लोग पूरी कोशिश करोगे तो विक्ट्री के चांसेस 100% है। जिसके साथ यहाँ पे ये लोग एक बार फिर से मोटिवेट हो चुके थे। तो लुओ फेंग कह रहा था कि मैंने एक स्ट्रेटेजी के बारे में सोचा है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यूनिवर्स में ये लोग वहाँ से होते हुए जा रहे थे, तभी वो बंदा लाओ वो भी वहाँ से निकलता हुआ जा रहा होता है। एक दूसरे को देखने के बाद यहाँ पे कुछ काफ़ी स्पेशल ग्रजेस इन लोगों की आंखों में ही देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी हेट भी एक दूसरे के प्रति भरा हुआ था। के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो बंदा वहीं पे ठहर के खड़ा हो जाता है। कह रहा था कि लुओ फेंग ये हमारी पहली मीटिंग है, लेकिन ज़रा ये तो सोचो कि मैंने इससे पहले ही तुम्हें 207 बार मार डाला है। ज़रा सोचो तो सही, अगर हम रियल लाइफ में मिलेंगे तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा लुओ फेंग। तभी यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा था कि वैसे भी हमने तुम्हें भी काफ़ी बार चैलेंज किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा ही जीत जाओगे। जिसके साथ ही यहाँ पे वो बंदा कह रहा था कि इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तुम्हारी बात है, लेकिन मैं अब इन सारी चीज़ों से बोर हो चुका हूँ। लुओ फेंग कुछ अच्छा करते हैं, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है कि तुमने नोलानसन हिल फैमिली के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया। आखिर तुम्हारा क्या ही चला जाता। लेकिन तभी यहाँ पे लुओ फेंग एक काफ़ी शानदार डायलॉग बोल रहा था एंड कह रहा होता है क्योंकि मेरे अंदर ऐसा करने की हिम्मत है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ऐसा नहीं होता। जिसके साथ ही वो बंदा वहाँ पे पलट जाता है, कह रहा होता है कि अच्छा वैसे लुओ फेंग मैं तुम्हें बता दूं कि स्ट्रेंथ के मामले में ऐसे वैसे या फिर कैसे भी तुम स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं, समझे। जिसके साथ यहाँ पे लुओ फेंग भी पलट जाता है, कह रहा था कि मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारे बारे में भी कि तुम ब्लेड क्लैन नाम की एक ट्राइब से बिलोंग करते हो, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को वर्शिप करते हो। तुम्हारे नेचर में ही ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इस सबके बावजूद भी मुझे ये नहीं समझ आता कि आखिर तुम लोग अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे और आखिर एक ऐसे पर्सन का साथ क्यों देते हो जो कि किसी दूसरे के प्लेनेट को हासिल करना चाहता है, वो भी जबरदस्ती। क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ही सही है। लेकिन तभी उस बंदे को गुस्सा आ जाता है। लुओ फेंग कह रहा था कि ये सब कुछ बिल्कुल वर्थ इट नहीं। एंड हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के पास आके खड़े हो जाते हैं। तो वो बंदा कह रहा था कि मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ कि मैं यूनिवर्सल लेवल पे हूँ, उसके बावजूद भी तुम मुझसे इस तरीके से बातें कर पा रहे हो। वाकई में तुम्हारे अंदर हिम्मत है। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं, बस अर्थ पे पहुंचने के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का वक्त है, उसके बाद हम अर्थ पे आ ही जाएंगे एंड उसके बाद तुम्हें तुम्हारी पावर का अंदाज़ा हो ही जाएगा लुओ फेंग। ये कहने के बाद वो वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है अपनी प्रैक्टिस के लिए। साथ ही हम देखते हैं कि सारे लोग वापस आ चुके थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है, उन्हें फाइटिंग वगैरह सिखा रहा था। वो भी अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। साथ ही हम देखते हैं लुओ फेंग की वाइफ को, जो कि वहाँ पे लुओ फेंग की कुछ पिक्चर्स निकालने लग गई थी। इसी के साथ वो लुओ फेंग की तरफ को देख के मुस्कुरा भी रही थी। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो दोनों ही सोल्जर्स आ जाते हैं। लुओ फेंग के ब्रदर्स वहाँ पे आगे खड़े हो चुके थे। साथ ही यहाँ पे बबाता को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिल थी एंड कह रही होती है कि लुओ फेंग, बैड न्यूज़ देने के लिए मैं आ चुकी हूँ। मैं तुम्हें बता दूँ कि जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, ये नुलान संगिल फैमिली के लोग फिलहाल अर्थ की तरफ पहुँचने वाले हैं। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 आवर्स हैं हमारे पास में। जिसके साथ ही ली शेन को देखते हैं, जो कि फिलहाल थोड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। तो फिर लुओ फेंग की वाइफ भी उसके पास आ जाती है और फिर उसके पास आके लुओ फेंग को मोटिवेट करने लग गई थी। इसी के साथ वो अपने दोनों ही बच्चों से भी कह रही होती है कि तुम्हारे फादर फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं अपनी एक छोटी सी ट्रिप के लिए एंड उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे फादर सेफली वापस आ भी जाएंगे। लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि फिलहाल अपने दोनों ही बच्चों को प्यार कर रहा था। हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग के बच्चे वाकई अब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। इस बीच यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल भी लुओ फेंग ने किया। हालांकि इसी के साथ लुओ फेंग अपनी वाइफ से विदा लेता है एंड हम देखते हैं कि अब लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका था। वो आगे बढ़ता है एंड हम देखते हैं कि पूरी की पूरी टीम ही काफ़ी शानदार तरीके से खड़ी होती है और अपने लुओ फेंग का इंतज़ार कर रही थी। लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि फिलहाल उसी स्पेसक्राफ्ट में चला गया था। उसी के साथ ये स्पेसक्राफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे की तरफ को बढ़ रही होती है। साथ ही हम देखते हैं कि ये लोग जब यूनिवर्स में आ चुके थे, तो फिर इनकी सारी की सारी नज़रें तो वैसे भी नुलानसन हिल फैमिली के लोगों के ऊपर थी एंड उनकी स्पेसक्राफ्ट के ऊपर। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे ये लोग यही नोटिस कर रहे थे कि आखिर कितनी स्पीड से ये लोग जाएंगे। जिसके साथ ही यहाँ पे इन लोगों को इनका सिस्टम भी वार्निंग दे रहा होता है, कह रहा था कि C9 क्लास की हमने स्पेसक्राफ्ट को डिस्कवर किया है एंड गाइस ये C9 क्लास की स्पेसक्राफ्ट वाकई में काफ़ी खतरनाक है। दूसरी ओर से नुलानसन हिल फैमिली के उसी बंदे को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से खड़ा हुआ था। साथ ही इन लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली एक दूसरे के साथ फाइट करने की। लुओ फेंग को भी देखते हैं, जो कि काफ़ी गुस्से में अपने सारे भाइयों के साथ में खड़ा था। इनकी पूरी की पूरी टीम भी रेडी होती है फाइट करने के लिए एक दूसरे के साथ। हालांकि गाइस इसी के